हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हम लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 65 को। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लो, जिससे आगे की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि धीरे धीरे कई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। ऐसा करने से आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स रिकैप। बेसिकली पिछले पार्ट में जियान को एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर मिलता है। असल में जो लाइट सोल सप्रेसिंग टैबलेट से आई थी वो जियान के हाथ में समा जाती है। वो जो अपने लेफ्ट हैंड को देखता है तो मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर एक रून छप गया है। ये रून एमरल्ड ग्रीन ग्लो कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन इस रून को देख के शॉक्ड हो गए थे। वो कहते हैं रून बहुत ही बड़ा ट्रेजर है, ये घोस्ट वर्ल्ड के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है और इसका नाम है सोल ईटर टेलिस्मैन। जैसा कि हमें पता होता है कि दूधी या उससे ऊपर के एक्सपर्ट्स को पूरी तरीके से तबाह करना बहुत ही कठिन काम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही उनकी फिजिकल बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाए, उनकी सोल तब भी खाली सर्वाइव कर सकती है। और बस सोल का नेमेसिस होता है सोल ईटर टेलिस्मैन। ये सोल बॉडीज को अब्सॉर्ब कर सकता है। खैर, अगर आप पूरी डिटेल्स को जानना चाहते हो तो देखो पिछले एपिसोड को। अब क्योंकि उस व्हाइट रोड वुमन के चारों तरफ की घोस्टली चीज बहुत ही टेरिफाइंग होती जा रही थी, इस वजह से जियानिस कुएं से बाहर आ जाता है। वो अपने टीममेट्स को लेकर जस्ट भाग ही रहा था, तभी घोस्ट टाउन से डेंस घोषी बाहर आने लगी थी और साथ में बाहर आता है एक फिगर। इस फिगर की आवाज फीमेल की नहीं होती, लेकिन ट्विन घोस्ट एम्पर ने जिसे पोजेस किया था वो एक लड़की थी। ये चीज जियान के लिए कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन थोड़ी देर में ही नाइन सोल्स मॉन्यूमेंट की स्पिरिट जो कि ओल्ड मैन की फॉर्म में था वो ही बाहर आता है। लगता है उस ओल्ड मैन ने शाओयू को यहाँ पे बुला लिया था। ये बात भी क्लियर हो जाती है कि शाओयू और कोई नहीं बल्कि वो सिल्वर मून सीरियस है, जो कि ज़ीनकोर्स फॉरेस्ट का ओवरलॉर्ड है। फिर ट्विन घोस्ट एम्पर यिनशे और उस ओल्ड मैन शाओयू के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तीनों एक से एक हैवी अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ट्विन घोस्ट एम्पर अभी आजाद हुआ है, इस वजह से वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं कर पाया था और जब तक वो शेन से मर्ज नहीं हो जाता तब तक वो अपनी पीक स्ट्रेंथ पे नहीं लौट पाएगा। इस वजह से उसके अटैक्स और भी फियर्स हो गए थे। असल में वो इन दोनों को चकमा देके शेन की तलाश में जाना चाहता था। कुछ समय के बाद की बात है, ट्विन घोस्ट एम्पर उस ओल्ड मैन के ऊपर थोड़ा भारी पड़ने लगता है, लेकिन इससे पहले वो खुश हो पाता, शाओयू जो कि अपनी सबसे पावरफुल अटैक को तैयार कर रहा था वो उसे अनलीश कर देता है। अटैक का नाम होता है ब्लड मून स्ट्राइक ब्रेक द आर्मी। चलो आगे की स्टोरी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इस समय आसमान में यिनशे की चेहरे की स्माइल पूरी तरीके से जम गई थी। अब उसे रियलाइज होता है कि तब से ऐसी बात नहीं है कि वो ओल्ड मैन के ऊपर भारी पड़ रहा हो। लगता है नाइन सोल्स मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन शाओयू को अपनी टेक्निक तैयार करने का समय दे रहा था। जैसे शाओ चिल्ला के बोलता है ब्लड मून स्ट्राइक ब्रेक द आर्मी, उसकी वो सोर्ड जिसे टेरिफाइंग सिल्वरी एनर्जी ने सराउंड कर रखा था वो ट्विन घोस्ट एम्पर की तरफ स्लैश हो जाती है। तुरंत ही उसकी सोर्ड एनर्जी क्रिसेंट मून को बना लेती है। क्रिसेंट मून शेप बेसिकली आधे चंद्रमा की होती है। ये क्रिसेंट मून स्लैश स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। आने वाले अटैक का विरोध करने के लिए यिनशे के आसपास की ब्लडी मिस्ट और भी थिक हो गई थी। हालांकि यिनशे को शाओ के अटैक में से हैवी प्रेशर फील हो रहा होता है, तब भी उसके चेहरे पे कोई पैनिक दिखाई नहीं देता, बल्कि वो तेजी से हंसने लगता है। जब वो टेरिफाइंग ग्रे क्रिसेंट मून स्लैश ट्विन घोस्ट एम्पर के सामने आ गई थी, यिनशे अपने हाथ को उठा के बोलता है ब्लड ऑफ 10 डायरेक्शंस। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसके सामने हम खून की दो लाइन का क्रॉस बनते हुए देखते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इन दोनों अटैक्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसी रिपल्स फैल रही थी जिसकी वजह से जमीन भी थर-थर कांपने लगती है और हमें कई स्पेशल फीचर्स नजर आते हैं। इस टकरावट से जो शॉक वेव्स बाहर आई थी उसकी वजह से जियान और बाकियों को कई कदम पीछे लेने पड़े थे। यिनशे को इस तरीके से रेजिस्ट करते हुए देख वो नाइन सोल्स मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन स्नॉट करता है। एक ही फ्लैश में उसकी बॉडी यिनशे के सर के ऊपर अपीयर हुई थी और उसकी हथेली आगे बढ़ जाती यिनशे की खोपड़ी की तरफ। अटैक का नाम था ड्रैगन सौरो पाम। शाओयू की ब्लड मून स्ट्राइक ब्रेक द आर्मी और नाइन सोल मॉन्यूमेंट का ड्रैगन सौरो पाम ये अपने साथ ऐसे डिस्ट्रक्टिव ऑरे को लाए थे कि इन्हें देख के देखने वालों की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। इस ओवरवेलिंग पावर की वजह से भले ही कई पार्टिसिपेंट्स के पास वो शॉक वेव्स नहीं फैल रही हो, तभी वो कई स्टेप्स पीछे लेते हैं। वहीं पे जियान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। उसकी वो काम आंखें लगातार बैटलफील्ड के ऊपर टिकी होती है। उसके चेहरे को देख के बताना बहुत मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जियान पूछता है मास्टर, इस ट्विन घोस्ट एम्पर का हाफ इतना ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके परसेप्शन से वो पता लगा पा रहा था कि भले शाओयू और नाइन सोल मॉन्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ 7 स्टार दो एम्पर की हो, तब भी यिनशे को दोनों का कोई डर नहीं है। जियान के दिमाग में गोल्डन ड्रैगन की ग्रेव आवाज आती है। वो कहते हैं इविल स्पिरिट उतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। शाओयू और नाइन सोल मॉन्यूमेंट्स दोनों को इसके बारे में पता है। यही कारण है जिसकी वजह से शुरुआत से ही अपनी फुल पावर अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोल्डन ड्रैगन इसमें और ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इविल स्पिरिट का अपना अलग एजेंडा है। मैं यहाँ से सेंस कर पा रहा हूँ कि उस कोल्ड
पॉइंट की जो येन एनर्जी थी वो वैनिश हो चुकी है। ये सुन के जियान और कुछ नहीं पूछता। वो जानता था कि इस लेवल की फाइट्स में वो इंटरव्यू नहीं कर सकता है, लेकिन बात ऐसी भी नहीं होती कि जियान हाथ पे हाथ रख के बैठा हो। चुपचाप से उसके हाथ में हेवी फ्लेम्स मर्ज होके एक ब्यूटीफुल सी फायर लोटस को बना चुकी थी। जियान कहता है मैं सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करूंगा। सीन शिफ्ट हुआ था आसमान की तरफ जब शाओयू का क्रिसेंट मून स्लैश और उस ब्लडी क्रॉस के बीच का कोलिजन खत्म होता है। इतने में यिनशे की खोपड़ी के ऊपर 9 सोल्स मॉन्यूमेंट का पावर अटैक पहुंच जाता है। क्योंकि यिनशे शाओयू से उलझा हुआ था, ये 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के लिए काफी अच्छा मौका होता है। हम उसके पावर अटैक से बाहर आने वाली एनर्जी को एक डरावने से लाल रंग के ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। इस मोमेंट में यिनशे की एनर्जी काफी डिसऑर्डर में थी। इस वजह से इस रेड ड्रैगन को उसके डिफेंस में घुसने में कोई परेशानी नहीं होती। बूम 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 की आवाज के साथ उस ब्लडी मिस्ट के अंदर कई एक्सप्लोजन होने लगते हैं। देखते देखते 9 सोल मॉन्यूमेंट्स के अटैक ने यिनशे को सराउंड कर लिया था। उसके चारों तरफ का घोंसली और पतला होने लगता है। हालांकि इस ब्लडी मिस्ट ने यिनशे को 9 सोल मॉन्यूमेंट्स के अटैक से थोड़ा शील्ड किया था, लेकिन ट्विन घोस्ट एम्बर की डाल ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं आने वाली। ये कोलैप्स होने की कगार पहुंच गई है। फाइनली यिनशे का ध्यान जाता है 9 सोल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। वो एक बार कोल्ड स्नॉट यानी कि हम्प करके अपने हाथ को सामने से वेव कर देता है। घोंसली जी की इंटेंस वेव 9 सोल्स मॉन्यूमेंट और शायू दोनों को पीछे भेज देती है। लगता है 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के इस अटैक के पास अपनी कॉन्शियसनेस थी। जब यिनशे की एनर्जी इंटेंस होती है वो ड्रैगन तेजी से रोर करता है। वो फिर से अपनी प्योर और डेवास्टेटिंग एनर्जी को लेके यिनशे की तरफ आगे बढ़ गया था। भले ही उसने शायू और 9 सोल्स मॉन्यूमेंट को सक्सेसफुली पीछे खदेड़ दिया हो, तब यिनशे ने काफी डैमेज ली होती है। वो ब्लड मिस्ट जो कि उसके स्ट्रेंथ का एक हिस्सा थी, अब उसके बीच में काफी क्योस फैल गई थी। यिनशे डार्क एक्सप्रेशन के साथ खांसते हुए बोलता है डैम इट, लगता है मैंने तुम दोनों को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। सील को जस्ट ब्रेक करने की वजह से वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं कर पाया था। इस वजह से ये फाइट जितनी ज्यादा लंबी खींचती है यिनशे को प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। ये फियर्स बैटल चलती रहती है। 9 सोल मॉन्यूमेंट ओल्डमैन और शायू यिनशे को रिकवर होने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे थे और जियान इस मौके का अच्छे से फायदा उठा के अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन से यिनशे के बारे में और भी जानकारी हासिल कर रहा था। कुछ समय के बाद जियान का एक्सप्रेशन भी थोड़ा डार्क हो जाता है, क्योंकि काफी समय तक ट्राई करने के बाद भी वो यिनशे की मिस्ट्री को खोल नहीं पाता। एक अजीब सी मिस्टीरियस पावर यिनशे के ट्रू नेचर को हाइड करके रखती है। हर बार जब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके पास जाती थी तो मिस्टीरियस पावर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को गटक जाती थी। जब जियान यिनशे को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था, लगता है शायू और 9 सोल मॉन्यूमेंट से फाइट करने के दौरान भी यिनशे जियान को सेंस कर लेता है। यिनशे की आंखें नैरो होती हैं। वो कहते हैं इस इंसानी लड़के के बारे में मुझे कुछ फैमिलियर लग रहा है। ये काफी अजीब फीलिंग है। लगता है इस लड़के के पास मेरी घोस्ट रियल्म की कोई जरूरी चीज मौजूद है। ऐसा कह के जैसे उसने अपने हाथ को वेव किया था, एक टेरिफाइंग घोंसली ची जियान के शरीर से बैंग के साउंड का टकरा जाती है। जियान खून फेंकता हुआ पीछे चला गया था। जियान खांस के बोलता है इस इविल स्पिरिट की पावर सच में काफी ओवरवेलमिंग है। ऑल्दो उसके पास एम्पर रियल्म से ऊपर की सोल पावर थी, तभी यिनशे ने उसे एफर्टलेसली सप्रेस कर लिया था। यहाँ पे जियान के साथ जो भी हुआ, लगता है उसे लोग नोटिस नहीं कर पाए। उनका पूरा फोकस बैटल पे होता है। सभी को सिचुएशन की ग्रेविटी के बारे में अच्छे से पता था। आखिरकार ये बैटल 3 7 स्टार 2 एम्पर्स के बीच में हो रही है। ऐसे हाई पावर लेवल की बैटल को करीब से देख पाना ये सिर्फ सभी के एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि इससे इनकी कल्टीवेशन में भी काफी हेल्प होने वाली है। हाउएवर इन सभी को एक और बात पता होती है, अगर यिनशे से 9 सोल मॉन्यूमेंट और शायू हार जाता है तो चीजें इंसानों के लिए बहुत ही खराब हो जाएंगी। हालात को बिगड़ते हुए देख वूजंग ऑर्डर्स पास करते हैं। वो कहते हैं तुम सभी चौकन न रहो, अगर इस एरिया के कोई घोस्ट करीब आता है तो उसके ऊपर हमला करके उसे तुरंत ही खत्म कर दो। अभी फ्रस्ट्रेशन की कमी तो यिनशे के अंदर भी नहीं होती। वो मनी मन में कहता है आखिर यूक्वान और शेयन कहाँ पे गायब हो गए, स्पेशली मैं यूमे को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर उस ओल्ड मैन और शायू की तरफ से देखा जाए तो हालांकि दोनों के अटैक्स घोस्ट एम्पर को एक ज्यादा तक सीमित रख पा रहे थे। बात बस ऐसी होती है कि दोनों चाहे कितनी कोशिश कर रहे हो, वो अटैक्स टून घोस्ट एम्पर की रियल बॉडी तक पहुंच नहीं पाते। एंड सी इसको चेंज करते करते शायू उस ओल्ड मैन से बोलता है 9 सोल्स मॉन्यूमेंट चीजें अगर इस तरीके से चलती रहती है तो काफी जल्दी हम भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ये जगह यिन कॉर्स फॉरेस्ट है और आज फुल यिन मून की रात है। इसका मतलब क्या ये तुम मुझसे अच्छे जानते होगे। 9 सोल्स मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन कुछ समय तक शांत रहने के बाद बोलता है इसको खत्म करना हमारे लिए इम्पॉसिबल बात नहीं है, बस बिना प्रॉपर वेपन्स के हम इसके डिफेंसेस को नहीं तोड़ सकते। ये सुन के शायू की आंखें फ्लैश हुई थी। वो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलता है सीनियर क्या आपके पास कोई आइडियाज हैं, क्योंकि चीजें इस तरीके से लगातार चल नहीं सकती हैं। इस पे वो वुडन 9 सोल्स मॉन्यूमेंट भी साय करता है। वो कहता है हमारी परेशानी बस ये है कि हमारे पास वो पावरफुल वेपन्स नहीं है जो कि इसके डिफेंसेस को तोड़ सके। फाइनली सुन के शायू का ध्यान एक स्पेसिफिक जगह पे जाता है। ऐसा लगता है शायू गहरी सोच में था। अपने ऊपर शायू की नजरों को सेंस करके जियान के दिल में एक अनीस फैल जाती है। फाइनली शायू डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है जियान मुझे उस
उसे इमोर्टल सोर्ड की जरूरत है। शाओ की आवाज सभी के कानों में गई थी और इस नाम को सुन के वो शॉक हो जाते हैं। म्यूइंग जो कि हेवली फ्लेम सेक्रेड टाइगर के बगल में खड़ी होती है, वो भी सरप्राइज्ड आवाज में कहती है जियान। उसके बगल में खड़ा सेक्रेड फ्लेम हेवली टाइगर बोलता है लिटिल एंसेस्टर, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जियान कोई सिंपल अपोनेंट नहीं है। इस बार इस पे म्यूइंग ने भी नॉड किया था। उसकी आंखें जियान के ऊपर फिक्स हो जाती हैं। म्यूइंग कहती है वो उसके पास मुझे कुछ फैमिलियर सेंस हो रहा है। थोड़ी दूरी पे खड़ा लूगोंग बोलता है ये सच में जियान है, लेकिन अभी पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन का मैं वेट करना होगा। अगर इस इविल प्रेजेंस को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। लूगोंग के बगल में खड़ी औरत नॉड करती है। सीन दूसरी जगह पे जाता है। हम देखते हैं उस चूहुओ को। अभी चूहुओ के एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस थे। वो कहता है पॉइंट्स वेट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज से डील करना बहुत जरूरी है। एक और जगह पे एक और लड़की खड़ी होती है। वो क्यूरियोसिटी से भरी आवाज में कहती है जियान, आखिर तुम्हारे पास हमारी सरपेंट ट्राइब का ब्लड कैसे हो सकता है। इस मोमेंट तक मिलर का ग्रुप भी यहाँ पे पहुंच चुका था। म्यूलर एक एंटिसिपेशन से भरी आवाज में कहता है ट्विन गोस्ट टेम्पर यिनशे, तो लॉर्ड गोस्ट टेम्पर सील को ब्रेक कर चुके हैं। मिलर तुरंत ही कमांड करता है तैयार हो जाओ। जो भी लॉर्ड यिनशे का रास्ता रोकता है उस पर दया बिल्कुल नहीं दिखाई जाएगी। उसके पीछे जो गोस्ट क्रीचर्स खड़े होते हैं वो म्यूलर की ऑर्डर को सुन के तुरंत ही अपने आसपास की शेडोज में ब्लेंड हो जाते हैं। वहीं पे होंगी जो कि यूकॉन के बगल में खड़ी हुई थी, वो कहती है क्या हम एक्शन लेने वाले हैं। इस पर यूकॉन अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है अभी नहीं, अभी इस यिनशे ने अपनी पूरी सैन का इस्तेमाल नहीं किया है। वो भी सेंस कर पा रहा था कि भले यिनशे को 2 7 स्टार 2 एम्पर्स ने सराउंड कर रखा हो, तभी वो एकदम स्थिर रहता है। और उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। शायू की आवाज में उस अर्जेंसी को सुन के जियान बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। उसकी यैन एम्पर रिंग में से तुरंत ही वो इमोर्टल सोर्ड बाहर आती है। जैसे ही फायर रेड सोर्ड मेटलाइज हुई थी, इसके आसपास की हवा में से बजिंग साउंड्स बाहर आने लगती है। भले ही सोर्ड अभी डैमेज स्टेट में हो, तभी इसकी शेयर पावर वातावरण में इस तरीके से बदलाव कर पा रही है। इसी सीन को देख के जियान की आंखें फ्लैश होने लगी थी। वो इमेजिन नहीं कर पाता कि अगर ये सोर्ड परफेक्ट कंडीशन में होती तो फिर इसकी पावर कितनी टेरिफाइंग होती। जियान उस बुड्ढे की तरफ देख के बोलता है सीनियर कैच करो। वो इस सोर्ड को तुरंत ही 9 सोल मॉन्यूमेंट की तरफ भेज देता है। उसने शायू को इसलिए नहीं चुना था क्योंकि 9 सोल मॉन्यूमेंट्स के पास फायर एनर्जी होती है और क्योंकि सोर्ड भी फायर एट्रीब्यूट को पोजेस करती थी, इस वजह से चीज 9 सोल मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन के हाथ में अपने इफेक्ट को और भी अच्छे से दिखा सकती है। हवा में गई सोर्ड को देख के लोगों की आंखें चमकने लगी थी। वो कहता है क्या एक सेलेशियल सोर्ड है। उसे इस चीज की कीमत पता होती है। ये हाई क्लास की टेक्निक से भी ज्यादा रेयर होती है। जिस पर 9 सोल मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन इस फायरी रेड सोर्ड को पकड़ता है, उसके हाथ में एक प्योर हीट पावर फील होती है। वो बुड्ढा कहता है बहुत ही अच्छी चीज है। अपनी आंखें बंद करके सोर्ड को सामने रखने से पहले 9 सोल मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन बोलता है शायू मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ये कह के उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लगता है तुरंत ही उसके और हेवन अर्थ की पावर के बीच में एक अजीब सा कनेक्शन बन गया है। वो नेचुरल एनर्जी सीधा सोर्ड में अब्सॉर्ब होने लगती है। हाउएवर क्योंकि जगह इनको और फॉरेस्ट की होती है, नेचुरल एनर्जी की यहाँ पे वैसे ही बहुत कमी थी। तब भी जो एनर्जी उस सोर्ड के अंदर जा रही थी, उस सोर्ड में से एक मिल्की वाइट ग्लो बाहर आने लगता है। भले ही सोर्ड के एक चौथाई हिस्से की पावर हो, तब भी आसपास का स्पेस एकदम क्रैक होने लगा था। जब यिन से सोर्ड की प्रेजेंस को फील करता है, उसकी आंखें तुरंत ही श्रिंक हो गई थी। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है ओल्ड गोस्ट, लगता है आज हमारे बीच में डिसाइसिव बैटल होके रहेगी। फाइनली उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ। उसने भी नोटिस कर लिया था कि जियान ने इस तलवार को 9 सोल्स मॉन्यूमेंट के पास भेजा है। वो कहता है लड़की तलवार तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के बाद मैं तुझे पर्सनली एंड करूंगा। ये कह के वो डार्क चेन जो कि अभी तक उस ब्लडी मिस्ट में से बाहर आके चाओयू और ओल्ड मैन की नाक में दम करके रख रही थी, वो वापस से ब्लड मिस्ट में समझ आती है और काफी जल्दी वो ब्लैक ब्लडी मिस्ट डिसिपेट होने लगती है। शायू ऐसे चेंज को तुरंत ही नोटिस कर लेता है। उसके फेस एक्सप्रेशन तुरंत ही ग्रे हो जाते हैं। वो कहता है डैम इट, ये यिन मून और यिन कॉर्ड फॉरेस्ट की पावर का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा रहा है। शायू भी जानता था कि दूसरी क्लास में हर एक लेवल के साथ पावर एक्सपोनेंशियली राइज होती है। अगर एनसी अपने अटेम्प्ट में सफल हो जाता है तो सभी के लिए चीजें बहुत ही खराब हो जाएंगी। अभी शायू की स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 एम्बर के मिडिल स्टेज पे थी। वहीं पे 9 सोल मॉन्यूमेंट्स ओल्ड मैन 7 स्टार 2 डी के लेट स्टेज पे होता है। ऐसा होने के बाद भी वो दोनों मिलके बस एनसी से बराबरी में फाइट कर पा रहे थे। अगर एनसी फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फिर सभी का फेट सील हो जाएगा। शायू चिल्ला के बोलते हैं एवरीवन मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो। हालांकि बैटलफील्ड को देख के लोगों को क्लियरली मालूम न पड़ रहा हो कि एनसी क्या करने वाला है, लेकिन 9 सोल मॉन्यूमेंट इस लेवल के अटैक को प्रिपेयर कर रहा था और उसके बदले में ट्विन गोस्ट एम्परर इतनी सारी गोस्टी को ऑब्जर्व कर रहा है। ये चीज सभी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुरंत ही सारे पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वर्स अपनी एनर्जी को उस बुड्ढे की तरफ भेजने लगते हैं। जब 9 सोल मॉन्यूमेंट को इतनी सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे तुरंत एक अलग ही फोर्स में ट्रांसफॉर्म करके अपने हाथों के ऊपर रखी इमोर्टल सोर्ड में भेजने लगता है। तुरंत ही सोर्ड में से एक और टेरिफाइंग और रिलीज हुआ था। लगता है इस चीज को यिनशे ने भी रियलाइज कर लिया था। उसकी बॉडी से बाहर आने वाली सक्शन फोर्स और भी इंटेंस
इंटेंस हो जाती है। ये पूरी जंगल की घोस्ट स्टोरी को खींचने लगा था। हर एक सेकंड के साथ यिनशे का ऑरा और भी ऑप्रेसिव होता जाता है। घोस्टली ऑरा की इंटेंसिटी को बढ़ती हुई सेंस करके मिऊ यिंग, लू गुआंग और बाकी के लोग जिंदगी को और भी तेजी से ओल्ड मैन में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। जन की स्टोरी में गोल्डन रैकिंग बोलते हैं, अजीब बात है कि मैं ट्विन घोस्ट एम्पर के हाथ को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय पे उनका यहाँ पे होना जरूरी था। जन जिसका हाथ अपने दिल के ऊपर होता है वो कहता है हाँ ये बात तो अजीब है। भले ट्विन घोस्ट एम्पर अपनी स्टैंड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, वो अपनी पीक पे तभी पहुंचेगा जब उसके दोनों पार्ट्स कंबाइन होंगे। जियान कहता है क्या शेइन को इस जगह पे पहुंचने से पहले किसी ने रोक लिया है, लेकिन वो काफी इस थॉट को डिसमिस कर देता है। आखिरकार इतने सारे जोन सेंटिन की पावर हाउस से डील करने के बाद ट्विन घोस्ट एम्पर ऐसी गलती नहीं कर सकते। अब इसका बस एक ही पॉसिबल आउटकम रह गया था। जियान मनी मन में कहता है लगता है ट्विन घोस्ट एम्पर के उस आधे हाफ शेइन को कुछ हो गया है। जियान तुरंत ही स्टोरिंग से कुछ मेडिसिन पिल्स को बाहर निकाल के यूरो और म्यूफंग को देता है। वो कहता है म्यूफंग, यूरो, इन पिल्स को अपने पास रखो, मुझे चीजें कुछ अजीब लग रही है, इस वजह से हमें चौकन्ना रहना होगा। दोनों इन पिल्स को रखने से पहले बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। यहाँ पे दुखी को रिकवर करना जितना कठिन है, इन पिल्स की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से दूसरों की जेलसी न जगाने के लिए इन मेडिसिन पिल्स का छिपा रहना जरूरी है। इस समय आसमान दो पावर्स के बीच में बढ़ गया था। वो 9 सोल्स मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है, अभी उसके हाथों की इमोर्टल स्वॉर्ड में से एकदम मॉन्स्टर्स लेवल की एनर्जी बाहर रेडिएट हो रही थी। उसके चारों तरफ के कई मीटर्स में लगातार स्पेशल फीचर्स बन और रिपेयर हो रहे होते हैं। अभी 9 सोल मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन के चेहरे पे भी बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन होता है। उसके हाथ स्वॉर्ड को टाइट पकड़ के रखते हैं। उसके चारों तरफ की एनर्जी इतनी थिक हो चुकी थी कि उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो लिक्विड बन चुकी हो। इस एनर्जी का एक एस्पेक्ट होता है घोस्टली जी को रोक के रखना, और दूसरा एस्पेक्ट अपनी पावर को इकट्ठा करना होता है। आखिर में अपने लेफ्ट हैंड को रिलीज करके अपने सीने के पास कुछ हैंड सीज को बनाने लगता है। अपने हाथों की सोर्ड फोकस करके ओल्ड मैन कहता है जस्ट थोड़ा सा और। दूसरी तरफ ट्विन घोस्ट एम्पर की बॉडी में अभी उस घोस्ट और का अमाउंट बहुत ही इंटेंस हो चुका होता है। ऐसी भयानक घोस्टली पावर की वजह से उसकी बॉडी स्वेल होने लगती है। जैसे जैसे घोस्टली और भी थिक होता है, हम इसे एक बादल में ट्रांसफॉर्म होके यिनशे के चारों तरफ घूमते हुए देखते हैं। इसी मोमेंट में यिनशे अपनी आंखें खोलता है। बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग ऑरा फैला था। यिनशे के चेहरे पे एक सिनिस्टर स्माइल होती है। वो 9 सोल्स मॉन्यूमेंट की तरफ देख के बोलता है ओल्ड घोस्ट, लगता है इस बार तुम हारने वाले हो। फिर उसकी तेज हंसने की आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगती है। ऐसे नजारे को देख के वूजंग का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है। वो कहते हैं डैम इट, इसकी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप एस्टा दो एम्परर की हो चुकी है, मतलब घोस्ट एम्परर की थोड़ी दूर फ्लोट कर रही चैंगयू इस नजारे को देख के बड़बड़ाती हुई बोलते हैं एक 8th रैंक घोस्ट एम्परर। अभी उनकी आंखें भी नैरो हो गई होती है। ऐसे नजारे को देख के जियान की फिस्ट भी क्लेंच हो जाती है। घोस्ट एम्पर के पिछले अटैक की वजह से जियान की दुखी भी स्लो हो चुकी होती है। दूसरी तरफ यूरू और म्यूफंग काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं। अभी गोल्डन डैकिंग जो कि सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे, वो जियान से कहते हैं हजारों सालों तक कैद रहने के बाद इसकी स्ट्रेंथ के रिकवर होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि एफर्टलेसली ब्रेक थ्रू कर पाया है। असल में ये बिल्कुल सच नहीं है। अभी यिनशे ट्रू हाफ स्टेप ए स्टार दो एम्पर नहीं बना है। ये हाफ स्टेप ए स्टार घोस्ट एम्पर की कगार पे पहुंच गया है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी की कमी है। लेकिन जिन लोगों की बात में सच्चाई हो, ये ऑरा साफ बता रहा था कि अब घोस्ट एम्पर इस बैटल को डोमिनेट करेगा। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर जो कि म्यूइंग के बगल में खड़ा होता है, अभी उसका चेहरा भी डार्क हो चुका था। वो कहता है लिटिल एंसेस्टर, मैं थोड़ी देर में एक स्पेशल पोर्टल बनाऊंगा, तुम्हें उसमें एंटर करना होगा। म्यूइंग एक सॉफ्ट आवाज में कहती तुम्हारे बारे में क्या। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर की आंखें डिटर्मिनेशन से भरी थी। वो कहता ये मेरा घर है, मैं इसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इस बार म्यूइंग की आवाज भी कांपने लगती है। वो कहती लेकिन तुम मारे जाओगे। इस समय सेक्रेट टाइगर का ऑरा राइज होने लगा था। ये देख के म्यूइंग का शरीर कांपने लगता है, लेकिन उसके पास भी वो पावर नहीं थी कि वो घोस्ट एम्पर को रोक सके। सीन जाता है वापस आसमान की तरफ। 9 सोल्स मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन चिल्ला के बोलता है इविल सोर्ड कम। अचानक से उसके सामने की इमोर्टल सोर्ड में से एक टेरिफाइंग ऑरा आसमान की तरफ उठा था। ऐसा लगता है किसी टेरिफाइंग बीस्ट ने आसमान के उस एरिया को चीर डाला हो। उस वॉइड में से एक बहुत ही बड़ी सोर्ड बाहर आती है। ये लाल और सफेद रोशनी से बनी थी। इस तलवार का आकार 100 फीट से ज्यादा बड़ा होगा। और तो और जो सोर्ड की बॉडी पे रिव्यूज दिखाई दे रहे होते हैं, उनकी टेरिफाइंग पावर की वजह से हवा में भी रिपल्स बन रही होती है। घोस्ट एम्पर जिसने इस समय का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों के ऊपर काफी नियंत्रण हासिल कर लिया होता है, अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास अलग से झलकता है। फाइनली अल्टीमेट क्लैश के लिए स्टेज सेट हो चुकी है। ये बैटल डिसाइड करेगी कि सीन और फॉरेस्ट की किस्मत कैसी होने वाली है। दूसरी तरफ जो यिनशे के चारों तरफ घोस्टली एनर्जी इकट्ठी हो चुकी थी, और वो कई अजीब से चेहरों में बदलने लगती है। इनमें से कई वेलिंग साउंड्स बाहर आ रही थी। यूकान जो कि शैडोज के अंदर हाइड कर रहा होता है, इस सीन को देख के वो चौंक गया था। वो कहता है ये कैसी पावर है। इन घोस्टली फिगर्स को काफी समय तक ऑब्जर्व करने के बाद यूकान दांती मीस के बोलता है डैम इट, लगता है उस बुड्ढे ने मुझे चीजें जानबूझकर नहीं बताई।
भले इन चीजों को और लोग पहचान न रहे हो, लेकिन वो इसे कभी नहीं भूल सकता। ये वही पावर होती जिसका इस्तेमाल करके ट्विन कोस्ट एम्पायर ने उस गांव में कत्लेआम किया था। वो वही विलेज होती जिसमें यूकॉन रहा करता था। भले उस समय पे जब उसने सॉरी को सेंस किया था तो उसे मालूम ना पड़ा हो कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा क्लू था। अपने छोटे भाई को चारों तरफ ढूंढने के बाद भी जब यूकॉन को कोई सफलता नहीं मिलती, यूकॉन की तरफ से 2 लक्ष्य हो चुके थे। उसका पहला गोल होता है स्ट्रेंथ को हासिल करने का और उसका दूसरा गोल था अपने भाई को ढूंढने का, क्योंकि यूकॉन को ऐसा लगता था कि उसका भाई अभी भी जिंदा होगा। यूकॉन को बाद में मालूम पड़ता है कि इसे पावर ऑफ गोस्ट बोला जाता है। कहा जाता है कि गोस्ट रियल्म के अंदर जो भी गोस्ट वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छे काम करता है उसे गोस्ट की पावर मिलती है। होंगी जो कि उसके बगल में खड़ी थी वो यूकॉन की भावनात्मक स्थिति को नोटिस करती है। अब तक होंगी को भी कुछ यूकॉन की बातें पता चल चुकी थी, इस वजह से जस्ट यूकॉन को कंफर्ट करने वाली होती है तभी यूकॉन अपने कंपोजर को वापस हासिल कर लेता है। उसे नॉर्मल होते हुए देख होंगी फिर से अपने ध्यान को बैटल फील्ड पे ले जाती है। वहीं पे जब गोल्डन डैकिंग यिनशे के डार्क और सिनिस्टर ऑरे में से इन अलग अलग फेसेस को अपीयर होते हुए देखते हैं, इस पावर को वो भी पहचान जाते हैं। वो कहते हैं पावर ऑफ गोस्ट। अभी आसमान के सीन को देख के जियान का चेहरा बहुत ही सोलम हो चुका होता है, उसकी इंस्टिंक्ट्स चीख रही होती हैं। भले ही यिनशे की पावर हाफ स्टेप 8 स्टार गोस्ट एम्पर पे पहुंच चुकी हो, अभी चीजें इस तरीके से बदलनी नहीं चाहिए। जियान महसूस करता है कि जब से उस यिनशे ने अपनी आंखें खोली थी उसकी ऑरे की इंटेंसिटी करीब 10 गुना बढ़ चुकी है। सबसे अजीब बात है कि जियान को ऑरा बिल्कुल अलग सा लगता है। जियान मनी मन में कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक थ्रू के अलावा और किसी चीज की है, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने से बस ऑरा राइज होता है, कोई भी ब्रेक थ्रू ऑरे की नेचर को नहीं बदलता। लगता है जियान के डाउट्स को गोल्डन डैकिंग सेंस कर चुके थे। उनकी आवाज जियान के दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं गोस्ट वर्ल्ड में पावर्स कई लेवल्स में डिवाइड करी गई है। वो कहते हैं ज्यादातर गोस्ट एम्पर्स गोस्ट जी को कंट्रोल करते हैं। ये अपनी पीक पे 9th रैंक पे पहुंच सकती है जो कि इंसानों के 2D के बराबर होती है, लेकिन गोस्ट जी के ऊपर 2 ग्रेटर पावर्स मौजूद हैं। वो कहते हैं यह है पावर ऑफ गोस्ट। ऐसी पावर का इस्तेमाल बस ट्रू गोस्ट इमॉर्टल से ही कर सकते हैं। अगर एक हाफ स्टेप 8 स्टार गोस्ट एम्पर इसे इस्तेमाल कर पा रहा है तो फिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अभी गोल्डन डैकिंग भी काफी सीरियस मोड में एंटर कर चुके होते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर गोस्ट एम्पर ने सिर्फ 8 स्टार गोस्ट एम्पर में ब्रेक थ्रू किया होता तभी गोल्डन डैकिंग उसे आसानी से मसल सकते थे, लेकिन इस पावर का नेचर कुछ अलग ही हो चुका है। अब इसे नॉर्मल बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जा सकता। फाइनली अब जब जियान यिनशे की इविल ऑरे को सेंस करता है वो इस पावर और इसके नाम को अपने दिमाग में बिठा लेता है। जियान कहता है पावर ऑफ गोस्ट। उसका ध्यान जाता है फिर से गोल्डन डैकिंग की तरफ। वो पूछता है मास्टर तीसरी पावर के बारे में क्या? गोल्डन डैकिंग कहते हैं अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है और तुम्हें इसके बारे में चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सातों रियम्स की जो टॉप पावर्स है वो एक दूसरे को रोक के रख रही है। तुम्हें ऐसे में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में फोकस करना होगा। जियान कहता है फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। सीन वापस से 9 सोर्स मॉन्यूमेंट के पास लौटता है। फाइनली ओल्ड मैन अपने हाथ में सोर्ड को लेके इसे अपने सर के ऊपर ले जाता है। तुरंत ही उस रेड और व्हाइट एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से उस गोस्ट ऑरे को पीछे लौटना पड़ता है। यिनशे की सिनिस्टर आंखें भी 9 सोल मॉन्यूमेंट पे होती हैं। वो अपने हाथ को आगे करके कुछ बोलने लगता है। ये काफी अजीब सी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट मोमेंट में जो उसके चारों तरफ टेरिफाइंग घोंसली चीज से बने हुए बादल होते हैं वो तेजी से फैलने शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम यिनशे के हाथ में से एक डार्क फोर्स एक काले रंग की बिजली की फॉर्म में 9 सोल्स मॉन्यूमेंट ओल्ड मैन की तरफ आगे बढ़ जाती है। उन बादलों के अंदर से उभर रहे वो चेहरे जिनके अंदर पागलपन और दुख साफ दिखाई दे रहा था वो तेजी से चीखने लगते हैं। ऐसा लगता है इनके बीच में एक रेजोनेंस बन गई हो। यिनशे को सबसे पहले अटैक करते हुए देख 9 सोल्स मॉन्यूमेंट का फाइनली दूसरा हाथ भी सोर्ड को टाइटली पकड़ता है। वो कहते हैं शॉकिंग इविल सोर्ड। एक मैसिव सोर्ड बीम जिसका आकार 100 फीट ज्यादा का होगा वो सोर्ड में से बाहर आई थी। ये बैंग 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 की आवाज के साथ उस सिनिस्टर ब्लैक लाइटिंग से जाकर टकरा जाती है। आसमान में इन दोनों फोर्सेस के बीच में हुई कोलिजन की वजह से 3 लाइट बीम्स कोहराम मचाने लगती हैं। इनमें से 2 लाल और सफेद होती है और तीसरी थी पिच ब्लैक। इन फोर्सेस के बीच की क्लैश इतनी इंटेंस थी कि सराउंडिंग स्पेस एकदम ट्रेम्बल होता है। भारी भारी शॉक वेव्स चारों तरफ फैलती हैं। जो वेव आफ्टर वेव हीट वेव फैल रही थी उसकी वजह से वो घोंसली और भी जलने लगता है। अभी जियान ने भी अपने हाथ का एक इशारा करके मीफंग यूरो और खुद के सामने एक बैरियर बना लिया होता है। जियान कहता है सच में शॉकिंग इविल सोर्ड बहुत पावरफुल है, लेकिन क्योंकि वो इमोर्टल सोर्ड अपनी पीक कंडीशन में नहीं है इस वजह से इस टेक्निक का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया है। जियान कहता है अपने आप को तैयार रखो, मैं पास में कई और इविल प्रेजेंसेस को सेंस कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि हमें भी इस युद्ध में शामिल होना पड़े। जियान से उसके कंपेनियंस एग्री करते हैं। म्यूफंग और यूरो को पता होता है कि अगर जियान का फ्लेम बैरियर तीनों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो इन शॉक वेव्स की वजह से दोनों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी देर की बर्बाद करनी पड़ती है। काफी समय के बाद ये बूम बम की आवाजें शांत होती हैं। नीचे खड़े लोग तब रिलीफ फील करते हैं जब वो देखते हैं कि इस क्लैश में दोनों पार्टीज में से कोई हल्का नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स सब जानते थे कि ऐसा बस इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले अटैक को तैयार करने में सभी ने अपनी एनर्जी को 9 सोल्स मॉन्यूमेंट तक पहुंचाया
आया था। वहीं पे येनशे बस अकेला होता है। वू जंग के बगल में खड़े हुडू कहते हैं ये हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल बात नहीं है। अब वू जंग अपनी आंखें बंद कर चुके थे। जब फाइनली उनकी आंखें खुलती हैं तो उनमें एक अजीब सी शार्प लाइट दिखाई देती है। वो एक तेज आवाज में कहते हैं पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन के सारे कॉम्पिटिटर्स मुझे फॉलो करो, हम आज इस घोस्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब क्या वू जंग सच में ऐसा कर पाएंगे या ये सभी परवाने शमा की तरफ जा रहे हैं? क्या कह रहे हो, ज्यादा बड़ी बात कर दी? अरे कोई बात नहीं, मैं चीजों को मिक्स मैच करता रहता हूँ। आप सभी कमेंट्स में लिख के बताओ कि एपिसोड कैसा लगा है। अपने सजेशंस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में ही बोला था कि ये फाइट आसानी से खत्म नहीं होने वाली। इसमें आई गेस 2 एपिसोड्स और लगेंगे। जैसे इस एपिसोड में सबसे हाईएस्ट लेवल की पावर्स के बीच में फाइट हुई है, वहीं पे नेक्स्ट एपिसोड हर लेवल के पावर हाउस को इंक्लूड करेगा, जिसे कहा जाएगा ऑल आउट बैटल। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, हेल गार्डन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। टेक केयर, पीस आउट।